क्या आप जानते हैं कि एक पूरे साम्राज्य को इतिहास से मिटा दिया गया है? 1500 के दशक से लेकर 1800 के दशक तक के किसी भी नक्शे को देखें तो आपको एक विशाल क्षेत्र मिलेगा जिसे टार्टेरिया के रूप में या ग्रैंड टार्टेरी या ग्रैंड टार्टरी के रूप में चिह्नित किया गया है। यह कोई छोटा राज्य नहीं था। हम एक ऐसे साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन अचानक ग्रैंड टार्टेरी बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस कभी शानदार सभ्यता का क्या हुआ? क्या वे स्वाभाविक रूप से गायब हो गए या इस अचानक गायब होने के पीछे कुछ और भी है? हम इस नए एपिसोड में एक साथ इसका पता लगाएंगे। नक्शे, अनसुनी कहानी का प्रमाण। षड्यंत्र में उतरने से पहले सबसे अकाट्य प्रमाण से शुरू करते हैं। नक्शे 1500 के दशक से 1800 के दशक तक के नक्शों पर एक नजर डालें। 3 सदियों से अधिक समय तक यूरोपीय मानचित्रकारों ने टार्टेरिया या ग्रैंड टार्टेरी नामक एक विशाल क्षेत्र दिखाया। ये मोटे रेखा चित्र या काल्पनिक नक्शे नहीं थे। एक नजर में ही आप देखेंगे कि यह साम्राज्य एशिया के विशाल हिस्सों पर हावी था। कैस्पियन सागर से प्रशांत महासागर तक और साइबेरिया से मध्य एशिया तक फैला हुआ था। कुछ नक्शे तो स्वतंत्र टार्टेरी, चीनी टार्टेरी और रूसी टार्टेरी भी दिखाते हैं। यह केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि कई टार्टेरियन क्षेत्रों का सुझाव देता है। लेकिन सवाल यह है, इतना विशाल भूभाग अचानक कैसे गायब हो सकता है? यदि आप अभी भी सोचते हैं कि क्या यह साम्राज्य मौजूद था, तो आपको यह देखना चाहिए। विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के नक्शे सभी टार्टेरियन क्षेत्रों का लगातार वर्णन करते हैं। फ्रांसीसी नक्शे, डच नक्शे, जर्मन नक्शे सभी इस बात पर सहमत हैं कि टार्टेरिया कहाँ स्थित था और वह कितना बड़ा था। यह उस तरह की निरंतरता नहीं है जिसकी आप उम्मीद करेंगे यदि मानचित्रकार केवल कहानियां बना रहे होते। लेकिन 1800 के दशक में टार्टेरिया नक्शों से गायब होने लगा। धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक, जैसे किसी ने तय किया कि यह साम्राज्य अब कागज पर मौजूद नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? जरा सोचिए। पहले सैकड़ों ऐतिहासिक नक्शे थे जो 3 सदियों से इस साम्राज्य का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, और फिर कुछ नहीं। आधुनिक एटलस में इसका कोई निशान नहीं है। भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में इसका कभी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा लगता है जैसे विश्व इतिहास का एक पूरा अध्याय किताबों से पाड़ दिया गया हो। लेकिन अगर टार्टेरिया केवल बिखरी हुई खानाबदोश जनजातियों के लिए एक गलत समझा गया शब्द था, तो इसे इतनी अच्छी तरह से मिटाने की जहमत कौन उठाएगा? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन सभी भव्य शहरों और क्षेत्रों का क्या हुआ जो नक्शे स्पष्ट रूप से दिखाते थे? इसका जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। वास्तुकला, उन्नत सभ्यता के निशान। जिस समय यह साम्राज्य नक्शों से गायब हो रहा था, उसी समय अमेरिका और यूरोप में कुछ असाधारण हो रहा था। अचानक हर जगह भव्य इमारतें दिखाई देने लगी। विशाल संरचनाएं जिनमें जटिल पत्थर का काम और वास्तुकला संबंधी विवरण थे जो आधुनिक इंजीनियरों को भी चुनौती देंगे। सरकारी इमारतें, ट्रेन स्टेशन, प्रदर्शनी हॉल और यहां तक कि पूरे शहर के केंद्र। इससे भी ज्यादा वे 1800 के दशक के अंत से 1900 के दशक की शुरुआत तक तेजी से बनाए गए थे। बड़ा सवाल यह है कि इंजीनियरों को ऐसा उन्नत ज्ञान किसने दिया? इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, एक समस्या है। समय सीमा मेल नहीं खाती। 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक विनाशकारी भूकंप आया था। लेकिन इससे पहले कि कोई बता पाता कि क्या हो रहा था, शहर ने कुछ ही वर्षों में शानदार संरचनाओं के साथ खुद को फिर से बना लिया। ऐसी बड़ी आपदा के प्रभावों को जानने के बाद उसके बाद के परिणामों से उबरने में वर्षों लगने चाहिए। लेकिन किसी तरह उन्हें ऐसे संसाधन और कुशल कारीगर मिले जिन्होंने आज के इंजीनियरों को भी चकित कर देने वाली इमारतें खड़ी कर दी। उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें टार्टेरियनों से बाहरी मदद मिली हो? यदि आपको अभी भी संदेह है, तो शिकागो के 1893 में विश्व कोलंबियन एक्सपोजिशन पर विचार करें। किताबों में रिकॉर्ड कहते हैं कि यह सफेद शहर, जो 600 एकड़ से अधिक विस्तृत नियोक्लासिकल इमारतों में फैला हुआ है,
को केवल 2 वर्षों में डिजाइन और निर्मित किया गया था। 2 साल, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? ये विशिष्ट रूप से तैयार की गई इमारतें हैं जिन्हें कुशल कारीगरों को पूरा करने में दशकों लग जाते। आधिकारिक स्पष्टीकरण, ये प्लास्टर और स्टाफ से बनी अस्थायी संरचनाएं थीं। प्लास्टर, सीमेंट और फाइबर का मिश्रण था। लेकिन तस्वीरों को देखें, क्या ये इमारतें आपको अस्थायी लगती है? बिल्कुल नहीं। इन पर सुसज्जित इंजीनियरों की छाप है, लेकिन यहीं पर यह वास्तव में संदिग्ध हो जाता है। प्रदर्शनी समाप्त होने के तुरंत बाद अविश्वसनीय इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। उनमें से हर एक को सरकार द्वारा दिया गया कारण इमारतों का उद्देश्य केवल अस्थायी होना था। लेकिन जरा सोचिए, यदि आपने एक इमारत खड़ी करने में भारी मात्रा में पैसा लगाया, तो क्या आप उसे तुरंत तोड़ देंगे? इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस तर्कहीन कार्य के कारण टार्टेरियन सिद्धांतकारों ने बड़े सवाल के साथ दुनिया को हिला दिया। क्या वे टार्टेरियन साम्राज्य के अंतिम सबूत को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे? द ग्रेट मड फ्लड, दबी हुई सभ्यता। यदि आप इस तरह के संदेह की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं, तो आइए सिद्धांतकारों के प्रस्ताव को देखें। सबसे पहले, ये इमारतें प्रदर्शनियों के लिए नहीं बनाई गई थीं, जैसा कि हमें विश्वास दिलाया गया था। नहीं, इसके बजाय वे पहले से ही मौजूद थीं। 1500 के दशक से 1800 के दशक तक टार्टेरियनों ने एक छाप छोड़ी। चूंकि वे एक उन्नत सभ्यता थे, इसलिए उनके द्वारा बनाई गई इमारतों ने भी यही उत्कृष्टता दिखाई। टार्टेरियन सिद्धांतकारों ने प्रस्ताव दिया कि सरकार ने मेले के लिए कोई अस्थायी इमारतें नहीं बनाई। इसके बजाय उन्होंने पहले से खड़ी टार्टेरियन संरचनाओं का नवीनीकरण किया, फिर बाद में उन्हें नष्ट कर दिया। अब आइए वास्तुकला शैली को ही देखें। इन इमारतों में उल्लेखनीय रूप से समान डिजाइन तत्व थे, चाहे वे कहीं भी बनाई गई हो। वही शास्त्रीय स्तंभ, वही अलंकृत गुंबद, वही सटीक पत्थर का काम। चाहे आप शिकागो, सैन फ्रांसिस्को या सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में एक इमारत देख रहे हों, वे सभी समान दिखती थी। आप विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न निर्माण दल और विभिन्न अवधियों में इस स्तर की स्थिरता को कैसे समझा सकते हैं, जब तक कि वे वास्तव में अलग अलग लोगों द्वारा नहीं बनाए गए हों। टार्टेरियन सिद्धांतकारों द्वारा खेला गया अगला कार्ड आपको विश्वास नहीं दिलाएगा। उन्होंने एक चौंकाने वाला विचार प्रस्तावित किया कि वास्तुशिल्प साक्ष्य विश्व मेलों से भी गहरा है। शायद टार्टेरियन साम्राज्य सिर्फ गायब नहीं हुआ, इसे दफनाया गया। 1900 से पहले बने किसी भी बड़े शहर में टहले और आपको कुछ अजीब दिखाई देगा। इमारतें जो जमीन में डूबती हुई लगती हैं, पहली मंजिलें जो बेसमेंट बन गई हैं, खिड़कियां जो अब फुटपाथ के स्तर पर है, दबे हुए दिग्गजों की आंखों की तरह राहगीरों को ऊपर देख रही है। टार्टेरिया सिद्धांतकार इसे ग्रेट मड फ्लड के प्रमाण के रूप में कहते हैं। ग्रेट मड फ्लड क्या है? 1800 के दशक में एक विनाशकारी घटना ने भूमि का दौरा किया, जिसमें कई शहर भी शामिल थे। इसमें सैकड़ों टार्टेरियन शहर मिट्टी और मलबे की परतों के नीचे खो गए। ग्रेट मड फ्लड सिद्धांत के अनुसार एक बड़े भूवैज्ञानिक आपदा ने ग्रह पर हमला किया, उन्नत टार्टेरियन सभ्यता को नष्ट कर दिया और उनकी इमारतों की केवल ऊपरी मंजिलें ही दिखाई दी। लेकिन इसका क्या सबूत है कि यह त्रासदी कभी हुई थी? उनका जवाब, सबूत हर जगह है। सिएटल में इमारतों के पूरे ब्लॉक अपने मूल भूतल को आधुनिक सड़क स्तर के नीचे दबे हुए दिखाते हैं। प्रसिद्ध सिएटल अंडरग्राउंड सिर्फ एक यादृच्छिक पर्यटक आकर्षण नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि शहर कभी पूरी तरह से अलग भू स्तर पर बना था। और अंदाजा लगाओ क्या, यह सिर्फ सिएटल में नहीं है। न्यूयॉर्क शहर के सबवे सिस्टम में प्रवेश करें, जो समान पैटर्न दिखाता है। समय समय पर निर्माण श्रमिक आधुनिक शहर के बहुत नीचे इतनी सटीक हस्त निर्मित चीजें उजागर करते रहते हैं, जबकि सरकार उन्हें पर्यटक आकर्षण कहती है और इन वास्तुशिल्प चमत्कारों से पैसा कमाती है। कोई भी उनकी उत्पत्ति पर सवाल उठाने की जहमत नहीं उठाता और अधिकांश उत्पत्ति ग्रैंड टार्टेरी की ओर इशारा करती है। याद है सैन फ्रांसिस्को भूकंप, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? यह दूसरा सबूत है। 1906 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण योजनाएं दिन का क्रम बन गई, लेकिन पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों को वास्तव में दिलचस्प टुकड़े मिले। प्राकृतिक आपदा के बाद मलबा खोजने के बजाय
उन्हें दशकों से दबे हुए अखंड डिजाइन सुविधाएं, विस्तृत अग्रभाग मिले, क्योंकि ये उस अवधि के साथ मेल खाता है जब टार्टेरियन साम्राज्य गायब हो गया था। इतिहासकार सोचते हैं, क्या ये वास्तुशिल्प टुकड़े ग्रैंड टार्टेरी से आए थे? द कवर अप, एक महान रीसेट? इसके जवाब में मुख्यधारा के इतिहासकार ग्रेट मड फ्लड के लिए एक सरल स्पष्टीकरण देते हैं। उनका नाम इसके लिए शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट है। वे तर्क देते हैं कि सड़क के स्तर स्वाभाविक रूप से समय के साथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नए निर्माण पुराने नींव पर बनते हैं। सड़कें बनती और फिर से बनती है, जिससे भूस्तर बढ़ जाता है। इमारतों का नवीनीकरण किया जाता है, जिसमें वर्तमान सड़क स्तर पर नए प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा है? बेशक, टार्टेरियन शोधकर्ता तर्क देते हैं कि यह स्पष्टीकरण उनके अवलोकनों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, खासकर जब हम कुछ इंच या कुछ फीट के क्रमिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। पूरी मंजिलें आधुनिक भूस्तर के नीचे दबी हुई लगती हैं। अगर ग्रेट मड फ्लड नहीं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? और आइए संदिग्ध समय को न भूलें। यह घटना दुनिया भर में इतनी लगातार क्यों दिखाई देती है? उसी ऐतिहासिक अवधि के दौरान जब टार्टेरिया नक्शों से गायब हो रहा था। दबी हुई वास्तुकला शैली और परिष्कार में इतनी उल्लेखनीय समानता क्यों दिखाती है? मड फ्लड परिकल्पना बताती है कि यह बिल्कुल भी क्रमिक शहरी विकास नहीं था। यह सबूतों को दफनाने का काम था। एक सभ्यता का सबूत जिसे कोई धरती के नीचे छिपाने के लिए बेताब था। यह सिद्धांत और भी साहसी हो जाता है। यह प्रस्तावित करता है कि 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक की शुरुआत के विश्व मेले केवल सामान्य उत्सव नहीं थे। टार्टेरिया सिद्धांतकारों के अनुसार वे कवर अप्स थे। जरा सोचिए, आप एक अमित खोए हुए सभ्यता को कैसे छिपाते हैं? आप शानदार इमारतों को कैसे समझाते हैं जो आधिकारिक समय सीमा से पहले की है? सरल, दावा करें कि आपने उन्हें खुद बनाया है। उन्हें दुनिया को दिखाएं और फिर सबूत नष्ट कर दें। समय सीमा ही सबसे बड़ा लाल झंडा है। 1893 में शिकागो विश्व मेला 600 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 200 से अधिक इमारतें थीं, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स और लिबरल आर्ट्स बिल्डिंग जैसी विशाल संरचनाएं शामिल थीं। उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी। आधिकारिक इंजीनियरिंग रिकॉर्ड कहते हैं कि यह पूरा परिसर केवल 24 महीनों में डिजाइन और निर्मित किया गया था। लेकिन आधुनिक इंजीनियर भी इतनी तेजी से समय सीमा को लगभग असंभव मानते हैं। मैन्युफैक्चरर्स बिल्डिंग अकेले एक ही छत के नीचे 44 एकड़ को कवर करती थी। इसके केंद्रीय हॉल में अमेरिकी कैपिटल, गीजा का महान पिरामिड, विनचेस्टर कैथेड्रल, मैडिसन स्क्वायर गार्डन और सेंट पॉल कैथेड्रल सभी एक ही समय में समा सकते थे, जिसमें अभी भी जगह बची थी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इमारत में जटिल लोहे का काम, जटिल कांच के बाहरी हिस्से और संरचनात्मक विवरण थे जो आधुनिक निर्माण दल को विस्मित कर देंगे। और हमें यह विश्वास करना है कि यह सब 1890 के दशक की तकनीक का उपयोग करके और उन श्रमिकों द्वारा 2 साल से भी कम समय में पूरा किया गया था, जिन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया था। 1915 का पनामा प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सैन फ्रांसिस्को में एक और भी असंभव समय सीमा प्रस्तुत करता है। विनाशकारी 1906 के भूकंप के ठीक 9 साल बाद, जिसने शहर के अधिकांश हिस्से को मलबे में बदल दिया था, सैन फ्रांसिस्को ने कथित तौर पर एक विस्तृत मेला मैदान का निर्माण किया। इस मेला मैदान में शानदार पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स और दर्जनों अन्य इंजीनियरिंग चमत्कार शामिल थे। आधिकारिक कहानी हमें बताती है कि ये संरचनाएं विशेष रूप से प्रदर्शनी के लिए अस्थायी सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। लेकिन तस्वीरों को ध्यान से देखें, क्या ये आपको अस्थायी वास्तुकला जैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता, लेकिन यहीं पर वे अपने निशान मिटाना भूल गए। इन संरचनाओं के पैमाने और कथित अस्थायी प्रकृति के बावजूद बहुत कम विस्तृत निर्माण तस्वीरें मौजूद हैं। हमारे पास तैयार इमारतों और उनके विध्वंस की बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन वास्तविक निर्माण प्रक्रिया का उल्लेखनीय रूप से कम दस्तावेजीकरण है। ऐसा क्यों है? अगर इसलिए नहीं कि दस्तावेज करने के लिए कोई निर्माण नहीं था। स्टार फोर्थ और ध्वनि प्रौद्योगिकी।
उन्नत ज्ञान का रहस्य यदि इसने आपको अपनी जगह पर रोक दिया, तो इस अगली टार्टेरियन उत्कृष्टता आपको विस्मित कर देगी। क्या आप स्टार फोर्ट जानते हैं? वे अद्वितीय ज्यामितीय संरचनाएं हैं जिनमें सटीक कोणीय आकार होते हैं जो दुनिया के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया। टार्टेरिया शोधकर्ता दुनिया भर में पाए जाने वाले रहस्यमय स्टार फोर्ट्स की ओर इशारा करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि उत्पत्ति ग्रैंड टार्टेरी है, जबकि प्रति इतिहासकार उन्हें तोपखाने की आग का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए सैन्य किलेबंदी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। दूसरा पक्ष अन्यथा कहता है। उनकी ज्यामितीय सटीकता पर एक नजर और आप देखेंगे कि यह सैन्य स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। स्टार फोर्ट्स की संरचनाएं गणितीय सिद्धांतों का पालन करती हैं, जो रक्षा के बजाय ऊर्जा हेरफेर के लिए अधिक उपयुक्त लगती हैं। कोण, अनुपात, स्थिति। स्टार फोर्ट्स के बारे में सब कुछ चिल्लाता है कि उन्हें अनुनाद और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हेरफेर के सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया था। वे सेनाओं को बाहर रखने के लिए नहीं बनाए गए थे, वे ऊर्जा को चैनल और केंद्रित करने के लिए बनाए गए थे। मामलों को बदतर बनाने के लिए ध्वनिक सबूत हैं। इस युग के किसी भी बड़े गिरजाघर या सरकारी भवन के अंदर कदम रखें और आप तुरंत अविश्वसनीय ध्वनिक गुणों को नोटिस करेंगे। आपकी आवाज इस तरह से गूंजती है जो लगभग अलौकिक लगती है। आप सुनेंगे कि ध्वनि इतनी अद्भुत सटीकता के साथ गूंजती और बढ़ जाती है। टार्टेरिया सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि इन्हें बेहतर चर्च उपदेशों या राजनीतिक भाषणों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उन्हें विशाल अनुनाद कक्षों के रूप में बनाया गया था, जो तकनीकी उद्देश्यों के लिए ध्वनि आवृत्तियों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए स्थान थे। यहाँ यह समझ में आता है। हाल के शोध से पता चलता है कि कुछ आवृत्तियां आणविक स्तर पर पदार्थ को प्रभावित कर सकती है। ध्वनि तरंगे वस्तुओं को लेविटेट कर सकती है, सामग्री को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि पानी और अन्य पदार्थों के गुणों को भी बदल सकती है। क्या होगा यदि टार्टेरियनों ने इस तकनीक में सदियों पहले महारत हासिल कर ली थी, इससे पहले कि हम इसमें शामिल सिद्धांतों को भी समझते थे? इसके निहितार्थ चौंकाने वाले हैं। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करें जो जीवाश्म ईंधन जलाए बिना पूरे शहरों को बिजली दे सकती थी, ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग करके विशाल पत्थर के ब्लॉक को स्थानांतरित कर सकती थी और यहाँ तक कि बिना किसी भौतिक बुनियादी ढांचे के विशाल दूरी पर ऊर्जा और जानकारी प्रसारित कर सकती थी। क्या ये वर्चुअल रियलिटी गेम जैसा नहीं लगता? ये बताता है कि टार्टेरियन इतनी जल्दी और इतनी सटीकता के साथ इतनी बड़ी इमारतों का निर्माण कैसे कर सकते थे। ये विभिन्न महाद्वीपों में भवन शैलियों की अकाट्य स्थिरता को भी बताता है और ये बता सकता है कि इस सभ्यता को इतिहास से क्यों मिटाना पड़ा। क्योंकि यदि मुक्त ऊर्जा प्रौद्योगिकी मौजूद थी, यदि तेल, कोयले या परमाणु ईंधन के बिना दुनिया को शक्ति देना वास्तव में संभव था, तो वह ज्ञान आधुनिक आर्थिक प्रणाली की पूरी नींव को खतरा देगा और किसी भी सरकार को यह विचार पसंद नहीं आया होगा। विशालकाय मानव और इनका रहस्यमय गायब होना, और यदि टार्टेरियन के पास ऐसी उन्नत तकनीक थी तो इसका क्या हुआ? और हम आज इन ऊर्जा प्रणालियों के संचालन का कोई सबूत क्यों नहीं देखते? जवाब सिद्धांत से भी ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यहीं पर टार्टेरियन रहस्य अपना सबसे अविश्वसनीय मोड़ लेता है। यदि यह उन्नत सभ्यता मौजूद थी और मुक्त ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इन विशाल संरचनाओं का निर्माण किया, तो एक ज्वलंत प्रश्न है जो हमें पूछने की जरूरत है। टार्टेरियन खुद कैसे दिखते थे? What did the Tartarians themselves look like? जवाब सरल और चौंकाने वाला दोनों है। वे विशालकाय थे। They were giants. टार्टेरियन युग के दौरान निर्मित किसी भी भव्य इमारत से गुजरे और आपको तुरंत अनुपातों के बारे में कुछ अजीब दिखाई देगा। दरवाजे जो 12, 15 और यहाँ तक कि 20 फीट ऊंचे हैं। सीढ़ियां जिनके कदम इतने बड़े हैं कि सामान्य आकार के लोगों को आराम से चढ़ने के लिए खिंचाना पड़ता है। छतें जो आज हम जो देखते हैं उससे 3 गुना ऊंची है। विशालकाय मानवों के अलावा ऐसे ऊंचे डिजाइन का उपयोग कौन करेगा? मुख्यधारा के इतिहासकार इसे भव्यता के लिए भव्यता के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। यह विचार है कि वास्तुकार केवल प्रभावशाली स्थान बनाना चाहते थे जो आगंतुकों को विस्मित कर सके,
लेकिन टार्टेरिया सिद्धांतकार एक अलग स्पष्टीकरण प्रस्तावित करते हैं। इन इमारतों को सामान्य आकार के मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वे उन निवासियों के लिए डिजाइन किए गए थे जो काफी लंबे थे। 1800 के दशक के अंत की तस्वीरों में दर्शाए गए फर्नीचर पर विचार करें। कुर्सियां जिनकी सीटें असामान्य रूप से जमीन से ऊंची हैं, मेजें जो अपने भव्य परिवेश के लिए भी बहुत बड़ी लगती हैं, बिस्तर जो विलासिता आवासों के मानकों से भी विशाल लगते हैं। एक विशालकाय जाति की ओर इशारा करने वाले और भी सबूत हैं। ऐतिहासिक खाते खुद बोलते हैं। 1800 के दशक और 1900 के दशक की शुरुआत के दौरान पूरे अमेरिका में समाचार पत्रों ने नियमित रूप से विशालकाय कंकालों की खोज की खबरें प्रकाशित की। सिर्फ एक या दो अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि दर्जनों प्रलेखित खोजें। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के इस अवधि के रिकॉर्ड में निर्माण परियोजनाओं, खनन कार्यों और पुरातात्विक परियोजनाओं के दौरान पाए गए असामान्य रूप से बड़े मानव अवशेषों के कई अधिग्रहणों का उल्लेख है। 7, 8 और यहाँ तक कि 9 फीट ऊंचे कंकाल, हड्डियों की संरचना के साथ, जो बताती है कि वे मनुष्यों की एक विशिष्ट जाति से संबंधित थे। लेकिन यहीं पर यह संदिग्ध हो जाता है। यदि आप आज संग्रहालय संग्रह में इनमें से कोई भी विशालकाय कंकाल खोजने का प्रयास करते हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। वे सभी गायब हो गए हैं। टार्टेरिया सिद्धांतकारों के अनुसार स्मिथसोनियन और अन्य संस्थानों ने इन अवशेषों को व्यवस्थित रूप से सार्वजनिक दृष्टिकोण से हटा दिया। या तो उन्हें नष्ट कर दिया या उन्हें निजी संग्रह में संग्रहित कर दिया, जहां शोधकर्ता उन तक नहीं पहुंच सकते। बड़ा सवाल यह है कि क्यों? हमारे पास भी जवाब नहीं थे। खाली सड़कें और महान रीसेट, इतिहास का हेरफेर। बात यह है कि कवर अप सिद्धांत केवल हड्डियों को छिपाने से आगे बढ़ता है। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं 1800 के दशक के अंत की ऐतिहासिक तस्वीरों को जानबूझकर संपादित किया गया था, ताकि लोग अपने आसपास की इमारतों से मेल खाने के लिए सामान्य आकार के दिखाई दें। ये और भी दिलचस्प हो जाता है। सांस्कृतिक स्मृति सबूत का एक टुकड़ा प्रस्तुत करती है। लगभग हर प्राचीन सभ्यता में दिग्गजों की किंवदंतियां हैं। ऐसे प्राणी जो साधारण मनुष्यों से बड़े और अधिक शक्तिशाली थे। ग्रीक पौराणिक कथाएं टाइटन्स की बात करती है। बाइबल नेफिलिम का उल्लेख करती है। नॉर्स किंवदंतियां विशालकाय योद्धाओं का वर्णन करती है। पूरे महाद्वीप में मूल अमेरिकी जनजातियों में विशालकाय जातियों की कहानियां हैं, जो कभी उनकी भूमि में निवास करती थी। क्या होगा यदि ये सिर्फ मिथक और किंवदंतियां नहीं थी? क्या होगा यदि वे विशालकाय मनुष्यों की एक जाति के साथ वास्तविक मुठभेड़ों की सांस्कृतिक यादें थी? खुद टार्टेरियन वास्तुकला के बड़े पैमाने को समझाएगा। ये बताएगा कि ये इमारतें हमसे बहुत बड़े निवासियों के लिए डिजाइन की गई क्यों लगती हैं, और ये एक और कारण प्रदान करेगा कि इस सभ्यता के सबूतों को इतिहास से व्यवस्थित रूप से क्यों मिटाना पड़ा। कहते हैं यह हालिया आर्थिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड से असुविधाजनक सच्चाइयों को मिटाने की एक बहुत पुरानी और अधिक भयावह प्रक्रिया है। 1800 के दशक और 1900 के दशक की शुरुआत में प्रमुख विनाशकारी घटनाओं के समय पर विचार करें। 1871 की महान शिकागो आग, 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, स्पेनिश फ्लू महामारी,
द्वितीय विश्व युद्ध। मुख्य धारा के इतिहासकार इन्हें असंबंधित त्रासदियों, प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और बीमारियों के रूप में देखते हैं जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। लेकिन टार्टेरिया सिद्धांतकार कुछ और भी परेशान करने वाला प्रस्तावित करते हैं। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं थी, ये टार्टेरियन सभ्यता के सबूतों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए समन्वित हमले थे। क्या आप जानते हैं? हाँ, वे सुझाव देते हैं कि ग्रेट शिकागो आग विशेष रूप से संदिग्ध है। आधिकारिक रिकॉर्ड का दावा है कि यह तब शुरू हुआ जब श्रीमती ओलेरी की गाय ने अपने खलिहान में एक लालटेन गिरा दिया। लेकिन विनाश के पैटर्न की जांच करें और आपको कुछ अजीब दिखाई देगा। आग ने विशेष रूप से शहर की सबसे विस्तृत और वास्तुशिल्प रूप से महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बनाया, जबकि सरल संरचनाओं को काफी हद तक अछूता छोड़ दिया। यदि यह सच है तो कवर अप टार्टेरिया सिद्धांतकारों की कल्पना से भी अधिक व्यापक हो सकता है। टार्टेरिया एकमात्र उन्नत सभ्यता नहीं हो सकती है जिसे हमारे इतिहास से मिटा दिया गया है। हालांकि सबसे सम्मोहक सबूत ऐतिहासिक फोटोग्राफी से आता है। 1800 के दशक के अंत में ली गई प्रमुख शहरों की तस्वीरों की जांच करें और आपको कुछ बहुत ही परेशान करने वाला दिखाई देगा। सड़कें खाली हैं। हम हल्के पैदल यातायात या शांत पड़ोस की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन जैसे प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों को देखें जो वस्तुतः सुनसान दिखाई देते हैं। चौड़े बुलेवार्ड बिना एक भी व्यक्ति के दिखाई दिए ब्लॉकों तक फैले हुए हैं। भव्य सार्वजनिक चौक पूरी तरह खाली बैठे हैं। पूरे शहर के केंद्र विस्तृत फिल्म सेट की तरह दिखते हैं जो अभिनेताओं के आने का इंतजार कर रहे हैं। यह संदिग्ध है। निष्कर्ष इसके लिए पारंपरिक स्पष्टीकरण में फोटोग्राफिक तकनीक शामिल है। शुरुआती कैमरों को लंबे एक्सपोजर समय की आवश्यकता होती थी और चलती हुई चीजें अंतिम छवि में बस दर्ज नहीं होती थी। लेकिन यह स्पष्टीकरण तब टूटने लगता है जब आप जो देख रहे हैं उसके पैमाने पर विचार करते हैं। ये सिर्फ कम लोगों वाली सड़कें नहीं हैं, ये विशाल शहरी केंद्रों की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से परित्यक्त प्रतीत होते हैं। गाड़ियां कहाँ हैं? सड़क विक्रेता कहाँ है? शहरी जीवन के बुनियादी संकेत कहाँ हैं जिनकी आप किसी भी कार्यशील शहर में उम्मीद करेंगे? ऐतिहासिक तस्वीरों में खाली सड़कों को वास्तव में लंबे एक्सपोजर समय के साथ साथ इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के शहरी केंद्र वास्तव में आधुनिक शहरों की तुलना में कम भीड़भाड़ वाले थे। लेकिन इन पारंपरिक स्पष्टीकरणों को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हमें टार्टेरियन रहस्य के हर पहलू को खारिज कर देना चाहिए। तो हम फिर से पूछते हैं, ग्रैंड टार्टेरी का क्या हुआ? हमें बताएं कि आप टिप्पणियों में क्या सोचते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कभी भी कोई नया अपलोड ना चूकें। यदि इस कहानी ने आपको इंट्रिग किया है तो अपने दिमाग खुले रखें और जब तक हम फिर से नहीं मिलते